दोस्तों आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2025 जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं उन सभी को ट्रिक से याद करेंगे भाई। बिल्कुल इजी ट्रिक होगी और ये आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। तो भाई स्वागत आप सभी का जी के महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहले क्वेश्चन, किस आईआईटी के द्वारा रोबोट होमोसेप विकसित किया गया है? अगर आपने चुना ऑप्शन बी आईआईटी मद्रास तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए आईआईटी मद्रास के द्वारा रोबोट होमोसेप विकसित किया गया है। आईआईटी मद्रास ने भारत में मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिए रोबोट होमोसेप बनाया है जो कि मानव हस्तक्षेप के बिना सेफ्टी टैंक को साफ कर सकता है। किसने बनाया? आईआईटी मद्रास। मद्रास का हो गया मदर, माताजी, मम्मी जी। भाई जो अपनी मदर है ना, अपनी जो मद्रास है ना, वो बेचारी पूरा दिन होमोसेप, होम की साफ सफाई के लिए, होम को सेफ रखने के लिए रोबोट की तरह लगी रहती है। ना प्यास लगती है ना भूख लगती है। हमारी जो मदर है, जो मद्रास आईआईटी है, वो बेचारी होमोसेप, होम को सेफ रखने के लिए, होम को साफ सफाई रखने के लिए रोबोट की तरह लगी रहती है, पूरा दिन काम करती रहती है। तो रोबोट होमोसेप किसने विकसित किया? माँ ने, मदर ने, आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट, निम्न में से किस आईआईटी के द्वारा कृत्रिम हृदय तैयार किया गया है? ऑप्शन सी कानपुर। देखिए आईआईटी कानपुर ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है। आईआईटी कानपुर के द्वारा टाइटेनियम से निर्मित एक कृत्रिम हृदय तैयार किया गया है। यह उपकरण उन व्यक्तियों की सहायता के लिए बनाया गया है जिनके हृदय प्रभावी रूप से रक्त को पंप करने में असमर्थ होते हैं। उनके अंदर लगाया जाएगा टाइटेनियम निर्मित कृत्रिम हृदय। तैयार किसने किया? आईआईटी कानपुर ने। भाई गलती हो गई तो मैं कान पकड़कर पूरे हृदय से, हृदय की गहराई से क्षमा चाहता हूँ, क्षमा मांग रहा हूँ। गलती हो गई, कान पकड़ रहा हूँ, हृदय की गहराई से क्षमा मांग रहा हूँ, क्षमा कर दो बाबूजी। बाबा रामदेव जी, अगर ये कान पकड़कर हृदय की गहराई से क्षमा मांग रहे हैं तो इन्हें क्षमा कर दीजिएगा बाबा रामदेव जी। नेक्स्ट, इसरो ने किस आईआईटी के साथ मिलकर शक्ति आधारित सेमीकंडक्टर चिप तैयार किया है? ऑप्शन डी आईआईटी मद्रास। देखिए इसरो और आईआईटी मद्रास ने मिलकर शक्ति आधारित सेमीकंडक्टर चिप तैयार किया है। अब मद्रास का हो गया माँ, और भाई माँ से शक्तिशाली कोई नहीं होता। माँ सबसे शक्तिशाली होती है, ये बात सुनील शेट्टी भी बोल रहे हैं। माँ मुझे शक्ति दे, माँ मुझे शक्ति दे ताकि मैं कंडक्टर बन सकूं। माँ शक्ति दे माँ। तो भाई सुनील शेट्टी जी भी माँ से यानी कि मद्रास से, मदर से शक्ति मांग रहे हैं कंडक्टर बनने के लिए, यानी कि सेमी कंडक्टर। देखिए इसरो और आईआईटी मद्रास ने मिलकर आत्मनिर्भर एरोस्पेस ग्रेड शक्ति आधारित सेमीकंडक्टर चिप का विकास एवं बूटिंग की है। नेक्स्ट, किस आईआईटी के द्वारा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप मनस्तु स्पेस शुरू किया गया है? अगर आपने चुना ऑप्शन ए बॉम्बे तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। बॉम्बे यानी कि मुंबई, फिल्म सिटी, फिल्म नगरी, चकाचौंध देखकर हर कोई बंदा यही कहता है मनस्तु, मैंने तू जान दे। मनस्तु, अरे भाई मैंने तू जान दे, मुंबई जान दे, हीरो बनन दे। अरे भाई मनस्तु, मैंने तू, मनस्तु मैंने तू जान दे। ज्यादा नहीं ना, थोड़ा सा स्पेस दे दे। मनस्तु, मैंने तू जान दे, थोड़ा सा स्पेस दे दे, मैं अपने आप चला जाऊंगा। तो मेरे भाई मनस्तु स्पेस की शुरुआत की है आईआईटी बॉम्बे ने। देखिए आईआईटी बॉम्बे ने मनस्तु स्पेस स्टार्टअप के साथ पहला हरित प्रणोदक प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट, लाइव लोकेशन ट्रैकिंग के लिए ई शूज किस आईआईटी के द्वारा तैयार किया गया है? ऑप्शन बी इंदौर। देखिए आईआईटी इंदौर ने ई शूज तैयार किया है जो कि लाइव लोकेशन को ट्रैक कर सकता है। अब भाई इंदौर का हो गया इस दौर में, इंदौर इस दौर में। भाई ये ऐसा ही दौर है, इस दौर में हर कोई आपकी लाइव लोकेशन ट्रैक करना चाहता है, आपकी लोकेशन को ट्रैक करना चाहता है। क्यों? क्योंकि ये दौर ही ऐसा है, इंदौर है, इस दौर में कोई किसी पे विश्वास नहीं करता, आपकी लाइव लोकेशन ट्रैक करने में विश्वास करते और इसके लिए आपके शूज के अंदर सिस्टम लगा दिया गया है। तो शूज जब भी पहनो ध्यान से पहनना, ई शूज से आपकी लाइव लोकेशन ट्रैक हो सकती है इस दौर में, इंदौर में। ऐसा ही माहौल है भाई इंदौर में, इस दौर में। नेक्स्ट, क्राउड आई उपकरण किस आईआईटी के द्वारा तैयार किया गया है? ऑप्शन सी आईआईटी रुड़की के द्वारा क्राउड आई उपकरण तैयार किया गया है। ये कार्य कैसे करेगा? तो देखिए धार्मिक स्थलों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इस उपकरण को काम में लाया जाएगा। भीड़ के बढ़ने से पहले उपकरण
अलर्ट द्वारा बता देगा कि भाई भीड़ बढ़ रही है, भीड़ बढ़ेगी, भगदड़ मचेगी। ये काम है क्राउड आई का। अब रुड़की का हो गया रोड़ा पत्थर। रुड़की, रोड़ा पत्थर। और भाई क्राउड जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, भीड़ क्राउड जब आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो वो नहीं देखता किसी की आंख फूट रही है, आई फूट रही, वो रोड़े उठाता है, रुड़की उठाता है और मारने लग जाता है धेपड़ा पड़ा। आपने देखा होगा भीड़ पत्थर बरसाने लग जाती है, रोड़े बरसाने लग जाती है, वो चाहे आपकी आंख फूटे, सर फूटे, कोई मतलब नहीं। तो क्राउड आई को फोड़ देता है भाई, किससे? रुड़की, रोड़े पत्थर से। तो बच के रहो क्राउड से, भीड़ से। नेक्स्ट, कौन सा आईआईटी भ्रूण के मस्तिष्क की 3D छवि जारी करने वाला पहला शोध संगठन बन गया है? ऑप्शन डी आईआईटी मद्रास। मद्रास का हो गया मदर, माँ। और भाई भ्रूण का और माँ का संबंध तो भाई अटूट संबंध होता है। भ्रूण का मस्तिष्क माँ से संबंधित होता है। भ्रूण के मस्तिष्क को माँ अच्छे से समझती है, मदर समझती है। तो भ्रूण के मस्तिष्क की 3D छवि कौन ले सकता है? मदर ले सकती है, माँ ले सकती है, यानी कि आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट, एआई संचालित एज एक्सटेंड प्लेटफॉर्म किस आईआईटी के द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए आईआईटी दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया। भाई अगर आपका दिल अच्छा होगा, दिल मजबूत होगा, दिल स्वस्थ होगा तो आपकी एज बढ़ती रहेगी, एज एक्सटेंड होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। अगर आपका दिल कमजोर है, हार्ट ब्लॉकेज हो जाएगा और आप खत्म। तो आपका दिल अच्छा होना चाहिए, आपकी दिल्ली अच्छी होनी चाहिए, तभी आपकी एज एक्सटेंड होगी, एज बढ़ेगी, उम्र बढ़ेगी। इस प्लेटफॉर्म को उम्र बढ़ने की प्रतिक्रिया को धीमा करने वाले अणुओं की खोज के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट, किस आईआईटी ने शोधकर्ताओं के साथ मिलकर अभेद नामक हल्के वजन की बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है? ऑप्शन ए आईआईटी दिल्ली। अब भाई बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है सेना के लिए, तो बुलेट प्रूफ जैकेट आपके दिल को सेफ रखेगी, कोई भी गोली उसको क्रॉस करके आपके दिल तक नहीं पहुंचेगी। आपका दिल सेफ रहेगा तो आप सेफ रहेंगे, आप सेफ रहेंगे तो हमारी दिल्ली भी सेफ रहेगी। तो दिल और दिल्ली दोनों सेफ रहे, इसके लिए दिल्ली आईआईटी ने बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है, जिसका नाम रखा है अभेद। कोई भी आपके दिल को ना भेद सके और हमारी दिल्ली को ना भेद सके। नेक्स्ट, भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन कौन सी कंपनी बनाएगी भाई? अगर आपने चुना ऑप्शन सी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन बनाएगी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 1964 में, मुख्यालय है बेंगलुरु में। नेक्स्ट, डीआरडीओ के द्वारा नाग MK2 मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया गया? ऑप्शन ए पोखरण। राजस्थान के पोखरण में नाग MK2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया डीआरडीओ के द्वारा। अब पोखरण का हो गया पोखर। पोखर वो जगह होती है जहां पानी इकट्ठा होता है, पानी भरा हुआ होता है और पशु पक्षी जानवर वहां पर पानी पीते हैं, उसे बोलते हैं पोखर। और मैं तो यही कहूंगा, जंगल में जो पोखर है वहां मत जाना, वहां पर नाग है MK2 दो नाग है दो जोड़े के साथ, और उनसे डीआरडीओ डरो, इसलिए पोखर से दूर रहो, पोखर पर मत जाना, वहां नाग है दो जोड़े के साथ। नाग MK2 मिसाइल का सफल परीक्षण 13 जनवरी को राजस्थान के पोखरण फील्ड रेंज से किया गया। दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ट्रिक वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट, नागरिकों को उनके टेलीकॉम संसाधनों की सुरक्षा और फ्रॉड से बचाने के लिए संचार साथी मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? बिल्कुल ईजी है भाई, संचार साथी है और मोबाइल आ रहा है साथ में, तो दूरसंचार विभाग ही इसे लॉन्च करेगा। ऑप्शन ए दूरसंचार विभाग। नेक्स्ट, भारतीय सेना के लिए हिम कवच मल्टी लेयरिंग क्लोथिंग सिस्टम किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? ऑप्शन ए डीआरडीओ के द्वारा तैयार किया गया है। देखिए, डीआरडीओ के द्वारा अत्यधिक ठंडे वातावरण में काम करने वाले सैनिकों की सुरक्षा के लिए मल्टी लेयरिंग क्लोथिंग सिस्टम बनाया गया है। भारतीय सेना के जवानों को -20 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री तक के तापमान में भी सुरक्षा प्रदान किएगा। अब हिम कवच जब हमारी सरहद पर है, हिमालय हमारा कवच बनकर सरहद पर है, तो भाई पड़ोसी देशों की सेना तो हमसे डीआरडीओ डरेगी, डीआरडीओ डरेगी भाई। चाइना हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका, वो डरेगी। क्यों? क्योंकि हिमालय कवच की तरह हमारी रक्षा कर रहा है हिम कवच।
दोस्तों हम कवर कर रहे हैं जनवरी 2025 वीकली करंट अफेयर ट्रिक के साथ। बिल्कुल इजी ट्रिक से इन सभी क्वेश्चन को हम कवर करेंगे और ये आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। तो भाई स्वागत आप सभी का जी के महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहले क्वेश्चन, इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं मेरे भाई? अगर आपने चुना ऑप्शन ए वी नारायणन तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए इसरो के नए अध्यक्ष बन गए हैं वी नारायणन। इसरो का हो गया भाई, इसरो में मत चलो, ये लाइन आपके लिए ठीक नहीं। बोल देते ना भाई बंदा तो गलत लाइन में चला गया, गलत रो में चला गया, तो इसरो में मत चलो, आप धार्मिक रो में चलो, आपको नारायण मिलेंगे। अगर हम धार्मिक रो में चलेंगे तो वी नारायण, हमें नारायण भगवान मिलेंगे, नारद जी के दर्शन होंगे। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि भाई मेरा इसरो का ज्वाइनिंग लेटर आ गया ना, तो वी हम नारायण भगवान का प्रसाद बांटेंगे, नारायण भगवान की पूजा करेंगे। बस एक बार मेरा इसरो का ज्वाइनिंग लेटर आ जाए फिर तो वी नारायण, हम नारायण भगवान का प्रसाद बांटेंगे, भंडारा करेंगे नारायण भगवान। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। 1969 में मुख्यालय है बेंगलुरु में। प्रथम अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। नेक्स्ट, भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ किया गया? ऑप्शन ए सिक्किम में किया गया, जैविक मत्स्य पालन सिक्किम। अब भाई आपने जैविक मत्स्य पालन करना है, सिंपल मत्स्य पालन नहीं, आपने जैविक मत्स्य पालन करना है। और आप चले गए क्लस्टर यानी कि कलेक्टर साहब के पास कि साहब मुझे जैविक मत्स्य पालन करना, कुछ मदद कर दीजिए। कलेक्टर साहब ने आपके हाथ में चंद सिक्के रख दिए, सिक्के रख दिए और बोला भाई जाओ करो जैविक मत्स्य पालन। कैसे करोगे आप? सिक्कों से क्या जैविक मत्स्य पालन होगा? लेकिन कलेक्टर साहब ने तो आपको सिक्के पकड़ा दिए, ले भाई मेरे पास तो ये सिक्के हैं, सिक्किम है, इनसे कर लो आप जैविक मत्स्य पालन। तो भाई जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ सिक्किम के सोरंग जिले में किया गया। और एक शर्त भी रख दी कलेक्टर साहब ने कि आपको इन सिक्कों से 100 रंग की मछलियां लेके आनी, एक रंग दो रंग नहीं, पूरे 100 रंग की। कैसे होगा भाई सिक्कों से ये काम? नहीं होगा ना, पॉसिबल नहीं। अच्छा, इसका उद्देश्य बिना किसी रसायन के मत्स्य पालन, झींगे पालन और जलीय पौधों की खेती के बारे में किसानों को जागरूक करना। इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन डी बेंगलुरु में किया गया। कहां पर? बेंगलुरु में। एयर इंडिया का शो मिस हो गया, कोई बात नहीं भाई, लाइव टेलीकास्ट हो रखा है। आप अपने बंगले पर बैठकर भी एयर इंडिया का शो देख सकते हैं, लाइव टेलीकास्ट। आप भी देखिए और हम भी एयर इंडिया का शो, एयर इंडिया 2025 शो अपने बंगले पर पॉपकॉर्न के साथ बड़े से एलईडी टीवी में बैठकर देखेंगे। एयर इंडिया का शो अपने बंगले पर बेंगलुरु। नेक्स्ट, किस आईआईटी के द्वारा शॉकवेव आधारित सुई रहित सिरिंज विकसित की गई है? ऑप्शन बी आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे, बॉम्बे का हो गया बॉम्ब। और भाई जब भी बॉम्ब फटता है तो उसके अंदर से शॉकवेव वेव्स निकलती है, शॉक वेव, आपको शॉक लगता है, ऐसी वेव निकलती है। बॉम्बे, बॉम्ब फटा, शॉक वेव निकली। तो भाई शॉक वेव आधारित सुई आईआईटी बॉम्बे ने बनाई, बॉम्ब फटते ही शॉक वेव निकली। अब देखिए शॉक वेव आधारित सुई रहित सिरिंज का उपयोग करके त्वचा के माध्यम से सुई के बिना दवा पहुंचाई जाएगी शरीर में, जिससे इंजेक्शन का पेनलेस विकल्प उपलब्ध होगा। नेक्स्ट, देश के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? इंपोर्टेंट है भाई। ऑप्शन डी तमिलनाडु में किया गया। देश के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया। तू मिल कहां पर? ब्रिज पर। मैं पहचानूंगी कैसे तुझे? मेरे हाथ में गिलास होगा, मेरे हाथ में गिलास होगा, मैं ब्रिज पर खड़ा रहूंगा और ग्लास का ही पूरा ब्रिज होगा। तू मिल आके वहां, तू मिल। तमिलनाडु। देश का पहला ग्लास ब्रिज तमिलनाडु में कन्याकुमारी तट से विवेकानंद रॉक मेमोरियल तक बनाया गया है, जिसकी लंबाई 77 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर है। तू मिल कहाँ? ग्लास के ब्रिज पर। पहचानूंगी कैसे? मेरे हाथ में गिलास होगा और मैं ब्रिज पर खड़ा मिलूं।